नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं। नवाज शरीफ के वकील की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत में वकील अमजद परवेज के दलाइल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि पिटिशनर इश्तिहारी है। अमजद परवेज बोले, जब कोई अदालत के सामने सरेंडर करना चाहे तो अदालत उसे मौका फराहम करती है। माजी में भी ऐसा होता रहा है। सुप्रीम कोर्ट और आला अदालतों के फैसले मौजूद हैं, वो पेश करेंगे। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि क्या आपको इस केस से मुताल्लिक कोई हिदायत है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अगर कोई वापस आना चाहता है तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नैब प्रोसिक्यूटर के बयान पर कहा कि आज आपको हिफाजती जमानत देने पर एतराज़ नहीं, कल कहेंगे फैसला ही कल आदम करार दे दें। रिमार्क्स दिए कि आप चेयरमैन नैब से पूछ लें तो आज ही अपील का फैसला कर देते हैं। अदालत से नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी। नैब प्रोसिक्यूटर को कल दलाल देने की हिदायत। गाजा में जख्मियों से भरे अस्पताल पर इसराइल की बमबारी। जख्मी बच्चों और खवातीन समेत 500 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों शदीद जख्मी। गाजा पर इसराइली बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 3500 से तजावुज़ कर गई। 13,000 से ज़ायद जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल समेत बैनुल-अक़वामी सतह पर अस्पताल को निशाना बनाने की मजम्मत। अस्पताल पर हमले की वजह से उर्दन और मिस्र और फ़लस्तीन सुदूर ने खित्ते के दौरे पर पहुँचे अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात मनसूख कर दी। जद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारिजा का इजलास। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का इसराइल को तस्लीम करने वाले ममालिक से तल अवीव से सफ़ीरों को बुलाने का मुतालबा। इसराइल पर तेल की पाबंदियों समेत दीगर पाबंदियाँ लगाने का भी मुतालबा किया। चीन की जानिब से गाजा के अस्पताल पर हमले की सख्त मजम्मत। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने अपने बयान में कहा कि अस्पताल पर हमले का सदमा है। चीन गाजा में फौरी तौर पर जंग के खात्मे का मुतालबा करता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चीनी हम मनसब से तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम के मौके पर मुलाकात। पाक चीन वज़राए आज़म का बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने के आज़म का इरादा। सियासी, इक़्तिसादी, शोबा तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तेफाक। इंतख़ाबात का आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इनक़ाद ही बेहतर जमहूरियत का ज़ामिन साबित होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की इंतख़ाबात के गैर जानिबदाराना और पुरअमन इनक़ाद के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। आम इंतख़ाबात से मुताल्लिक़ कोटा में आम इजलास की सदारत करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि शफ़ाफ इंतख़ाबात का इनक़ाद सबकी जिम्मेदारी है। इंतख़ाबी अमल में कोताही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक़ मलिक और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद अख़ुंज़ादा चट्टान की अलग अलग मुलाकात। आइंदा आम इंतख़ाबात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि निगरान हुकूमत का मैंडेट इंतख़ाबात के लिए साजगार माहौल फराहम करना और इंतख़ाबी अमल की निगरानी करना है। पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार अव्वलीन तरजीह है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तंजीमी ओहदेदार 21 अक्टूबर के लिए दिए गए टास्क को अहमियत दें। मुल्तान में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ के आने के बाद पाकिस्तान को वहीं ले जाएंगे जहां 2017 में था। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि जो टारगेट दिया गया है उससे कई गुना ज़्यादा लोग मीनार पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान को नवाज शरीफ जैसे वज़ीर आज़म की ज़रूरत है। सानहा कारसाज के शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए बिलावल हाउस कराची के सामने पीपल्स पार्टी का जलसा। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को एफिडेरिन केस से बरी कर दिया। लीगी रहनुमा की उम्र कैद की सजा कल आदम करार। हनीफ अब्बासी का कहना है कि 11 साल ये केस भुगता, 11 माह की कैद भी काटी, मुझे 2 इंतखाबात से बाहर रखा गया। शेख रशीद अब इलेक्शन में आएगा तो इलेक्शन में उससे मुकाबला होगा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा यह उस झूठ से बरियत है जिसका सामना नवाज शरीफ को कई बरस तक करना पड़ा।
इस्लामाबाद की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने की इजाज़त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जेल सुपरिटेंडेंट को अपनी निगरानी में चेयरमैन पीटीआई को बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने की हिदायत। गाजा के अस्पताल पर हमले की कवरेज पर फातिमा भुट्टो की अमरीकी नशरियाती इदारे पर कड़ी तनकीद। कहा, CNN को अच्छी तरह पता है कि अस्पताल किसी रॉकेट के धमाके से तबाह नहीं हुआ, क्योंकि हमास के पास ऐसा कोई रॉकेट नहीं जो 500 लोगों की जान ले सकता हो। इसराइल ने एक जंगी जुर्म किया है जिसे CNN छुपाने की कोशिश कर रहा है। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की अफगानिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। 4 विकेट के नुकसान पर 254 रन बना लिए।